जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। Welcome back to day 5 of our Gujarat trip. हेलो, गुड मॉर्निंग। हम गिर से सोमनाथ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ से अराउंड 40-ish किलोमीटर दूर है और हमारा यही प्लान है कि वहाँ से दर्शन करने के बाद आगे दीव के लिए कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ अराउंड 60-ish किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस। एंड यस, जल्दी जल्दी राइड शुरू करते हैं। रहा प्यारा सा सनराइज, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। हमारे अकोमोडेशन का पार्किंग एरिया इनका ही पूरा ज़मीन है। वी आर एब्सोल्युटली लोडेड नाउ। लीव रात में गाड़ी वहाँ पार्किंग में थी। ये इनका होटल है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट डायरेक्टली हेलमेट वाइजर पर पड़ रही है। हवा इतनी फ्रेश है कि बस राइड कंटिन्यू करने का मन करे। और जैसे जैसे हम सोमनाथ के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। आइए थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं सोमनाथ की। सोमनाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द मून। कहानी के अकॉर्डिंग चंद्रदेव यानी मून गॉड को एक श्राप मिला था जिससे उनकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की इसी जगह पर और शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी। तब से इस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा। टेम्पल और अरेबियन सी का भी एक यूनिक कनेक्शन है। सोमनाथ टेम्पल अरेबियन सी के बिल्कुल एज पर बना हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि टेम्पल के सामने समुद्र की डायरेक्शन में अंटार्कटिका तक एक भी लैंडमास नहीं आता। इसी वजह से यहाँ एक स्पेशल पिलर भी लगा हुआ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और सोमनाथ का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। टेम्पल का आर्किटेक्चर भी ट्रेडिशनल चालुक्य स्टाइल में बना हुआ है जो एंशिएंट इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का मास्टरपीस माना जाता है। सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये डिवोशन, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ की कहानी है। हम सोमनाथ टेम्पल के पार्किंग में है। एक्चुअली हमारा आप जैसे देख सकते हैं सामान है, तो थोड़ा स्ट्रेस इस चीज़ का आ रहा है कि यहाँ पे सामान छोड़ करके हम दोनों साथ में कैसे दर्शन के लिए जा सकते हैं। चेंज करने के लिए तो वॉशरूम है यहाँ पे, हम वहीं पे चेंज कर लेंगे। बट एज अ बाइकर आई डोंट फील रियली सेफ कि हम अपना सामान ऐसे छोड़ करके जाएं। लॉकर में डेफिनेटली इतना बड़ा बैग नहीं डाल सकते। तो अभी गए वहाँ पे पुलिस वाले हैं, उनसे पूछने के लिए कि यहाँ पे कोई ऐसी अगर जगह है जहाँ पे हम अपने बाइक को सेफली खड़ी कर सकते हैं अलॉन्ग विद आवर लगेज, क्योंकि हेलमेट और ये सब चीज़ ले करके मंदिर में जाना और यहाँ पे सामान इस तरीके से छोड़ करके भी जाना, मतलब आई डोंट फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल टू लीव माई लगेज लाइक दैट, बिकॉज ऑब्वियसली I don't trust people. I have had very bad experiences in my past, so मुझे ऐसे ट्रस्ट नहीं है कि कुछ नहीं होगा। एंड अगर यहाँ पे प्रॉपर CCTVs भी लगे होते तो भी थोड़ा सा रिस्क लेने का चांसेस मैं उठाती। बट यहाँ पे CCTV का जो डायरेक्शन है वो एब्सोल्युटली टू व्हीलर पार्किंग को कवर नहीं करता है। सो आई एम नॉट कम्फर्टेबल लिविंग आवर लगेज लाइक दिस। सो श्री गया है अभी पता करने के लिए कि क्या ऑप्शंस किए जा सकते हैं। सो देखते फिगर आउट करके आपको बताते कि हमने एट लास्ट किया क्या। सो यस, उसके बाद अपन वो आने के बाद अपन चेंज करेंगे। आई विल चेंज बिकॉज आई वॉन्ट टू वेयर सलवार सूट एंड अच्छे से जाना। तो वो चेंज करने के बाद फिर हम जाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लगा के। दर्शन के बाद हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमें पार्किंग मिली। और चलो, मैंने राइडिंग गियर से इसमें चेंज कर लिया है। गुड। तो इस पॉइंट के आगे आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको जूता और सारी बाकी चीज़ें हाथ में जो आपके हैं उसको रखने के लिए काउंटर मिल जाएगा, निःशुल्क है। चलिए जल्दी जल्दी फ़ोन सबमिट करते हैं और हाँ, तो हम दर्शन करके निकल चुके हैं। ने घर वालों के लिए प्रसाद लिया क्योंकि हम मुंबई से होते हुए जाएंगे, घर से होते हुए। एक फ़ोटो खिंचवाई बिकॉज वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर में और यहाँ से उतना अच्छे से आता नहीं। और एक हवन सामग्री का किट लिया। ये 3 चीज़ हमने लिया। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी खाया नहीं, दर्शन करना था इसके लिए। तो अभी आगे भी राइड पे निकलना है और अगर हम पैदल चल करके उधर जाएंगे तो मिनिमम 45 मिनट्स लग जाएगा जाते और आते में, बिकॉज ऑलरेडी हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर बाइक
थोड़ा सा कुछ खाएंगे लाइट स्नैक और फिर जाके हाईवे पे ही हाँ आगे चलते हैं और फिर अपन कुछ हल्का स्नैक खा के सीधा निकलेंगे राइड पे और हाईवे पे ही कहीं पे अच्छी जगह पे रुक करके खाएंगे और मैं वहीं पे कपड़ा भी चेंज कर लूँगी बिकॉज बहुत अनकंफर्टेबल होएगा सलवार सूट में राइड पे जाना। चलिए तो हमने मार्केट में ऑप्शन देखा बट थोड़ा हाइजीन का इशू है और इसकी वजह से अभी अपन ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं खाएंगे, इसकी जगह पे नारियल पानी पी लेते हैं। और अपन रास्ते में रुके चेंज करने के लिए और खाने के लिए। मैंने सिर्फ सैलड ऑर्डर किया है क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन है नहीं। श्री ने अनलिमिटेड थाली ली है। सोमनाथ में पार्किंग की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफी ओपन स्पेस अवेलेबल था पार्किंग के लिए, लेकिन हमारे पास काफी लगेज और राइडिंग गियर्स थे जो हम बाइक पर ऐसे ही लीव नहीं कर सकते थे। तो मैंने वहां ड्यूटी पर खड़े एक पुलिस वाले भैया से बात की और उन्हें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उन्होंने डायरेक्टली कहा, आप टेंशन मत लो, बाइक्स पुलिस स्टेशन में पार्क कर दो, सारे गियर्स भी वहीं सेफली रख दो। जब हम पुलिस स्टेशन में बाइक पार्क करने गए तब उन्होंने बेसिक डिटेल्स ली, जैसे नाम, कहाँ से आए हो, आगे कहाँ जा रहे हो वगैरह। उसके बाद उन्होंने हमारे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में भी पूछा, कैमरास देखे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चेक किए। काफ़ी फ्रेंडली और सपोर्टिव नेचर था उनका। फिर हमने अपनी बाइक सेफली पुलिस स्टेशन में पार्क कर दी, सारा लगेज और राइडिंग गियर्स भी वहीं रख दिया और बिना किसी टेंशन के सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। सच में गुजरात पुलिस का ये हेल्पफुल गेस्चर हम कभी नहीं भूलेंगे। दिल से थैंक यू टू गुजरात पुलिस फॉर हेल्पिंग ट्रैवलर्स लाइक अस एंड मेकिंग आवर जर्नी स्ट्रेस फ्री। तो अपन दीप पहुंच चुके हैं। जो ऑनलाइन 500 एडवांस दे करके बुकिंग किया था जिस गेस्ट हाउस में, इट वाज हॉरिबल। गूगल पे उसका रिव्यू देखा था एंड गूगल रिव्यू में बहुत तारीफ़ की गई थी कि अच्छा है, रीज़नेबल कॉस्ट है, मतलब रिकमेंडेड है ऐसा, बट इतना बेकार लगा। सो वी आर नाउ एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस जहाँ पे पार्किंग भी मिल जाए और वाईफाई भी मिल जाए। सो प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले लोकेशन पे मिल जाए। I'll be adding all the details here. So yes, we ended up deciding to stay here only. मैं आपको टूर देती हूँ। से एंट्रेंस है, हमने वाला रूम सेलेक्ट किया है। मेन हमारा फोकस था क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और थोड़ा क्लीनलीनेस होनी चाहिए। सो दिस चेक्स बोथ ऑफ देम। नॉन AC है। भैया का बोलना है कि अभी AC की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठंड है। लेट्स सी। मेन यार मुझे बहुत मैटर करता है कि वॉशरूम साफ़ सुथरा है कि नहीं। सो इफ़ वॉशरूम साफ़ सुथरा नहीं है एंड बाकी चीज़ें तो आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। मे बी थोड़ा सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट बोल सकते हैं लोग इसको, बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। होटल सर्च करते करते हम काफी थक गए थे, इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि बस फुल रेस्ट किया जाए। वेलकम टू द डे 6 ऑफ आवर गुजरात ट्रिप। सुबह सुबह हम नहा धो के फ्रेश होकर निकल पड़े गंगेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ, और जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे वैसे ही पूरा एटमॉस्फेयर एकदम पीसफुल हो गया। एक तरफ अरेबियन सी की लहरें, दूसरी तरफ रॉक्स के बीच विराजमान महादेव, और ऊपर से सुबह की ठंडी हवा। सच में ये जगह काफी अलग फील दे रही है। लहरों का शोर था पर मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद समंदर भी यहाँ महादेव की भक्ति में डूबा हुआ था। वैसे तो इंडिया में बहुत शिव मंदिर हैं, बट ये मंदिर थोड़ा यूनिक है। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक भक्त ही नहीं, खुद समंदर महादेव का जलाभिषेक करता है। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। गंगेश्वर महादेव। महादेव के यहाँ आए और आपको श्वान ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता।
प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा है। नहीं होता कुछ टाइट्स आती हैं वहाँ से ऊपर। अभी वेट करने वहाँ की, अगर आएगी तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से प्रकृति आकर के हमेशा शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती है। पानी वो वहाँ से इस तरीके से होते हुए दिखता है। मैं बस इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना सुंदर लगता होगा। यहाँ पे 5 शिवलिंग हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए थोड़ा नैरो रास्ता है जाने का, उधर से जाने के लिए इधर से बनाया हुआ है। सही भी है, एक तरफ से एंट्री होनी चाहिए, एक तरफ से एग्जिट, क्योंकि बहुत नैरो रास्ता है, नैरो पाथ एरिया है, तो थोड़ा मेंटेन करना जरूरी है। सुंदर, अति सुंदर। हर थोड़ी देर में लहरें आती हैं और सीधे शिवलिंग को स्पर्श करके वापस चली जाती है। यहाँ टोटल 5 शिवलिंग हैं और माना जाता है कि इन्हें पांडवास ने अपने वनवास के दौरान स्थापित किया था, और शायद इसी वजह से यहाँ एक अलग ही शांति फील होती है। हेलो, बाइक कर रहे देखो। हाँ सुंदर से बैठा हुआ है। हाँ सुना बाबू, बैठो बैठो। लेकिन अभी आप अगर दीव आओगे तो एक चीज काफी नोटिस करोगे, ऑलमोस्ट हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट दीव को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का काम कर रही है। अपन वहाँ जाने वाले हैं अभी। चल मजा आया। मुझे और श्री को एक बहुत ही मस्त सा लोकेशन दिखा, जहाँ हम पहले जा रहे थे बट हमें लगा डेड एंड है। सो अभी जल्दी जल्दी अपन वहाँ जा रहे हैं ताकि सनसेट वहाँ से बैठ करके देखें।
ब्यूटीफुल मैन। बस अभी हम यहाँ इस हिल टॉप पर बैठे हैं। सामने एंडलेस समंदर है और लेफ्ट साइड में पूरा दीव का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है। और ऑनेस्टली जब यहाँ बैठकर पूरी गुजरात ट्रिप को याद करते हैं ना, तो लगता है ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, एक पूरा एक्सपीरियंस था। पुणे से निकले थे एक सिंपल प्लान के साथ, बट गुजरात में हर दिन एक नई स्टोरी थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, गिर नेशनल पार्क, नर्मदा रिवर, फिर सोमनाथ का स्पिरिचुअल वाइब, दीव की कोस्टल रोड्स, गंगेश्वर महादेव पर समंदर की लहरें, हर जगह ने कुछ अलग फील कराया हमें। कभी जंगल के रास्ते मिले, कभी समुंदर का किनारा, और इन्हीं रास्तों में शायद हमने लाइफ को थोड़ा और फील किया। और ऑनेस्टली रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट शायद यही होता है, आप सिर्फ जगह एक्सप्लोर नहीं करते, खुद को भी थोड़ा और जानने लग जाते हैं। तो इसी के साथ दीव का सफर हमने खत्म किया एक बहुत ही सुंदर से होम कैफे में, जो पूरा ग्रीनरी और प्लांट से घिरा हुआ था। लॉन्ग राइड, समंदर की आवाज, फोर्ट्स और पीसफुल वाइब्स के बाद ये जगह एक परफेक्ट एंडिंग जैसी फील हो रही थी। साइज देख रहे हो मनी प्लांट के पत्ते का? हाँ, एक्चुअली अलग अलग रहता है स्पेशली। रात का अंधेरा एक्चुअली जस्टिफाई कर नहीं रहा है कितना सुंदर ये प्लांटेशन है। आई एम श्योर शाम के समय में यहाँ का एम्बियंस कुछ और ही लगता होगा। कुछ शहर अपने शोर से याद रहते हैं और कुछ अपने सुकून से। और अब अगले दिन सुबह हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन भावनगर की तरफ।